यूपी के छात्रों के लिए अच्छी खबर। प्रदेश के 2 जिलों गोरखपुर और कुशीनगर में खुलेंगे एक नए विश्वविद्यालय। यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ चला अभियान। सीएम योगी के आदेश पर अनाधिकृत ई रिक्शा वालों पर एक्शन। अनाधिकृत ई रिक्शा के खिलाफ अभियान में 36,700 से अधिक ई रिक्शों के कटे चालान, साथ ही 11,425 वाहन सीज किए गए। मशहूर अभिनेता अनिल कपूर की मां निर्मल कपूर का 90 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। अंतिम संस्कार में जाह्नवी कपूर, शिखर पहाड़िया समेत कई करीबी रिश्तेदार हुए शामिल। पाकिस्तान के मशहूर गायक आतिफ असलम के सभी सोशल अकाउंट भारत में बैन, साथ ही कई पाकिस्तानी क्रिकेटरों और मशहूर हस्तियों का अकाउंट भी प्रतिबंधित किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली मारा गया। इस साल छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 145 नक्सलियों का हुआ एनकाउंटर। सोने की कीमतों में 6,000 रुपए की गिरावट। शनिवार को राजधानी में 24 कैरेट सोने का भाव 93,000 तक गिरा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी, कहा यदि भारत सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए डैम बनाएगा तो हम उस पर हमला करके नष्ट कर देंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत संग अभद्रता पर किसान यूनियन ने किया महापंचायत में राकेश टिकैत की बिगड़ी तबीयत, 200 पहुंचा बीपी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना, कहा पाकिस्तान से बदला लेने के समय में आप लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पहलगाम हमले के बाद पहली बार हुई मीटिंग, सुरक्षा स्थिति पर हुई दोनों की चर्चा। गोवा के मंदिर में हुई भगदड़ से 6 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उचित कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट को दिया जांच का आदेश। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को एक और करारी चोट। भारत सरकार ने पाकिस्तान से सभी सामानों के आयात निर्यात पर लगाई रोक। शनिवार को जम्मू कश्मीर और गुजरात में महसूस किए गए भूकंप के झटके। धरती के 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर। कई बार विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में थे, उनकी जगह कृष्ण कुमार बिश्नोई को लाया गया। दक्षिण अफ्रीका और गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को मनोरंजक दवा के उपयोग के कारण अंतिम रूप से मैच से निलंबित किया गया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका करने जा रहा भारत की मदद। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को इंडो पैसिफिक और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को दी मंजूरी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान की एक और हरकत। भारतीय सीमा के पास पाकिस्तानी सेना ने की लाइव फायरिंग की प्रैक्टिस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार। दोनों देशों में तनाव अपने चरम पर। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। अनुष्का के साथ एक फोटो पोस्ट करके दी बधाई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया चैनलों से की अपील, कहा भ्रामक खबरें फैलाने से बचें। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा हम जज हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ नहीं, साथ ही इससे सेना का मनोबल भी गिरेगा। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले देश के गृह मंत्री अमित शाह, कहा एक भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर मारेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए आदिल शाह के भाई नजाकत शाह को मिली नौकरी। वक्फ बोर्ड ने नजाकत को दिया नियुक्ति पत्र। पतंजलि योग पीठ के मालिक बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट से कड़ी फटकार। पे कंपनी रूह अफ़ज़ा पर दिया था विवादित बयान। कोर्ट ने कहा बाबा रामदेव किसी के वश में नहीं है, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उनके खिलाफ अब अवमानना का नोटिस होगा जारी।